श्रमिक वो डोली लेके आ जाएगा तो सब कुछ रखा रह जाएगा। जैसे खड़े हैं वैसे ही रह जाएंगे, जैसे बैठे हैं वैसे ही रह जाएंगे। जहाँ एक प्राण निकला हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। बस वही में गिर जाता है, क्योंकि प्राणों का ही तो सब कुछ खेल है और प्राणों के बिना ये निर्जीव है। तो क्यों ना हम प्रभु का भजन करें, प्रभु के नाम में जितना भी हो सकता है अपने मन को अर्पित करें, अपने प्राणों को अर्पित करें, तभी हमारा कल्याण होगा। सुख तो हम कुछ भी कर ले, कोई ना कोई कष्ट जरूर होगा। धन आ जाएगा तो तन का कष्ट होगा, तन सुखी होगा तो धन का कष्ट होगा। ये जीवन परिपूर्ण तो किसी दूसरे का संसार में होता है जो महान रूप से है। और उनको भी कोई ना कोई वो कहीं भले ना, लेकिन उनको भी कोई ना कोई कष्ट इस शरीर में आता है, क्योंकि पंच भौतिक शरीर है ना, तो उसमें कोई ना कोई कष्ट तो रहेगा। एक आदमी कह देता है और एक कहता नहीं है, अंतर इतना है। तो दुख सुख में, हानि लाभ में हमें नाम जपना चाहिए। भगवान ने कहा है कि तू नाम जपेगा, यही उपमन्यु कृष्ण भगवान को समझा रहे हैं कि योग क्या होता है, योग को कैसे प्राप्त किया जाता है। प्रणाम कहलाता है वो प्रणाम रेचक पूरक और कुंभक, रेचक पूरक और कुंभक मैंने भी आपको बताया था, उसके द्वारा वो प्रणाम होता है। योग साधक को इन तीनों का धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से शरीर की नाड़ियों की शुद्धि होती रहती है। इसके अतिरिक्त 26 मात्रा वाला प्राणायाम उत्तम है, 20 मात्रा वाला मध्यम और चटकी बजाने को काल की मात्रा कहते हैं। इसी की गणना द्वारा उनकी उत्तमता का पता चलता है। इसके अतिरिक्त प्राणायाम सर्ग अगर्व भेद से 2 प्रकार का होता है। प्राणायाम द्वारा जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो प्रभु के नाम में लगती, करके देखो अवश्य मिलेगा। पहले प्राण को खींचो, फिर उसे रेचक करो, कुंभक करो, फिर उसे रेचक करो, बाहर छोड़ दो। कम से कम आधा घंटा करके देखो, शरीर फुल्कायमान हो जाएगा और अंदर जो है कुछ ऊर्जा पैदा होने लगेगी। और जब वो ऊर्जा पैदा होगी तो हमारे अंदर प्रकाश आएगा।
आनंद कंद आलस्य व्याधि प्रमाद स्थान संशय चित्र एक जगह न टिकना असरदा भांति दर्शन दुख में उसे के लिए चंचलता इत्यादि 10 प्रकार के विघ्न होते हैं। सबसे बड़ा विघ्न है आलस्य। आलस्य करना। चलो पंडित जी ने कल बोला था मंदिर में भूत पड़ेगा, जाना भी था, चलो थोड़ी देर बाद चल जाएंगे, अभी थोड़ा सो लें या कोई काम कर लें। आलस प्रथम विघ्न है आलस कि चलो ये काम करना था, अभी थोड़ी देर बाद कर लेंगे, थोड़ी देर बाद में और देर बाद कर लेंगे, और देर बाद में घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, शाम होगी, चलो आज में कल कर लेंगे। रावण ने भी कहा था कि आज नहीं, उसे कहा कि तुम
दो काम उसके रह गए थे, एक स्वर्ग में सीढ़ी लगाने थे, बड़ा ज्ञानी था, बड़ा विद्वान था, और एक समुद्र को मीठा करना था। ये तो मेरा बाएं हाथ का काम है, 2 सेकंड का काम है, चलो कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। और कर करते करते साल आ गया। तो सबसे बड़ा पहला जो है वो आलस्य। आलस जब आ जाता है तो कल भी छोड़ देता है। चंचलता, मन का एक जगह ना टिकना, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है, भागता रहता है। ये देखोगे नाम जपा थोड़ी देर, हमने गुरु बना लिया, गुरु पे भी संस्था होगी। ये नहीं कि पूर्ण विश्वास हो गुरु चरणों में, चलो मंत्र तो लिया पर गुरु तो मिले पर, और पर कह दिया तो बस सब कुछ खत्म हो गया। नारद जी ने परी कहा था तो भगवान ने कहा तुझे 84 भुवन की पड़ी। सतगुरु वेद वचन विश्वास था, सतगुरु और वेद के वचन में विश्वास होना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। और उसमें यदि हमारा किंतु परंतु होगा तो कैसे कल्याण होगा? ये तीसरा विघ्न है। संशय तीसरा विघ्न है, संशय करना। ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो अपने मन से विचार और विचार के देख कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। और जब तेरे अंदर सात्विक विचार आएगा, तेरी बुद्धि सात्विक होगी, तो तुझे सारे जवाब खुद मिल जाएंगे। और जब तक मन से दूषित वातावरण का आवरण नहीं हटेगा, तब तक वो और गहरा कीचड़ में धंसता जाएगा। और जब वो आवरण हट जाएगा तो तेरे सब कुछ स्वतः समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। और जब समझ में आ जाएगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, भाव सागर से पार हो जाएगा। चौथा विघ्न है भ्रांति। मन में भ्रांति रहना, कहना तो कुछ नहीं, लेकिन मन में उथल पुथल मची रहना। पांचवा विघ्न है विश्वास ना होना कि ऐसा है भी या नहीं है। पंडित जी ने कहा या किसी संत ने कहा कि भाई मंदिर में पूजा किया करो, चलो मंदिर में तो चले गए, कुछ मिलेगा तो नहीं मिलेगा। इतनी दूर चल के गए, बहुत से भक्त तो कह भी देते हैं इतनी दूर आए कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा, तूने भगवान के दर्शन को आए
बोले सत्यदेव। पास उतरधारी जब देखा सभी ऋषि मुनि जा रहे थे और सभी एक प्रकाश जो बार बार आपको सुना रहा हूँ, ये प्रकाश हमारे अंदर है। और जब तुलसीदास जी ने कहा है ना कि नाम नाम मने दीप करो, जो देवी को द्वार तुलसी भीतर बाहरे चौद सी उगिया। जब उसके अंदर वो दीपक जल जाता है तो बाहर भी उसका प्रकाश होता है, उसे बाहर भी वो प्रकाश दिखने लगता है। तो ऋषि मुनि जो है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब महापर्व ना जाने कितनी बार महापर्व हुई है और वो प्रकाश कुंज सामने आया और सभी ऋषि मुनि उसको विलीन होने लगे, क्योंकि सभी संतुष्ट हो चुके थे ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा इस संसार को नश्वर समझते हुए। उन्होंने सब मिठाइयों के नाम में अपने मन को पिरो दिया और सभी उस प्रकाश में समाने लगे, क्योंकि ये ज्योति तो है, ये परमात्मा की एक बिंदु है। जैसे सूर्य की किरणें होती हैं और वो जब सूर्य उगता है तो किरणें सबसे ऊपर पड़ती हैं, ऐसी ये आत्मा उसकी ज्योति है, एक छोटा सा बिंदु है। और जब ये निकलता है तो उसी परमात्मा में जाके विलीन हो जाता है, उसी ज्योति में विलीन हो जाता है। आत्मा कभी नहीं मरती है, ये शरीर मरते हैं और जन्मते हैं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। आत्मा कभी बुरी नहीं होती है, ये शरीर बूढ़ा होता है, ये शरीर जन्म लेता है। आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। तो आत्मा तो ऐसा है जैसा मैंने आपको सुनाया, तो इसलिए इसका कभी मरण नहीं होता। शरीर जन्मते और मरते हैं, तो सभी योगी जनों की आत्माएं उस प्रकाश में विलीन होने लगी। सरन कुमार जी के आने की राह सब देखने लगे। सरन कुमार सर्वप्रथम अपने आप को योगी राज मानने लग गए थे, योग का ज्ञान था, तभी तो नम्रता रहित हुआ भगवान शंकर जी आए थे। उन्होंने अभिमान हेतु उनका कुछ स्वागत आदर नहीं किया, क्योंकि अहंकार भी बहुत बुरा होता है। संत कुमार जी के मन में अहंकार हो गया था कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, बड़ा योगी हूँ, मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है। तो इस कारण जब भगवान सामने आए तो भगवान को भी प्रणाम नहीं किया और भगवान ने कहा उनको ऊँट बना दिया, ऊँट का मुंह लगा दिया। कहा है ना कि भजन के लिए हो गए ऊँट बने, भजन के बिना ऊँट बड़े हो गए, लेकिन भजन तो अंदर है नहीं, शाश्वतता तो अंदर है नहीं। झुकते तो वही है जिनमें जान होती है और अकड़ के रहना मुर्दों की पहचान होती है। जिसके अंदर जान होती है वही झुकता है। और भगवान ने श्राप दिया, संत कुमार तुमने शंकर जी का आदर सत्कार नहीं किया, इसी कारण तुम अभिमान का फल पाओ, उनकी योनि में तुम जन्म लो। ब्रह्मा जी बोले इस समय प्रकार पाप से मुक्ति दिलाने हेतु मैंने श्री पार्वती की आराधना अर्चना की, जिससे शंकर जी संतुष्ट हुए और संत कुमार जी ने उनकी योनि से मुक्ति पाई। प्रसन्न नंदी जी ने पति ये कहा, अपराध के कारण संत कुमार
दंड पा चुके हैं, अब उनको मेरे परम ज्ञान का उपदेश दो, जिससे वो मेरे स्वरूप को समझ सके। ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण मेरे परम तत्वों को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अब मेरी आज्ञा द्वारा तुमको अपना गुरु बनाओगे। धर्मराज के पद पर तुमको नंदीश्वर जी ने बात स्वीकार कर ली और सनत कुमार जी ने नंदी जी से संतुष्ट हो लिए। अचल भाव से तप से संलग्न हुआ तुम लोग नंदीश्वर के अवश्य दर्शन करोगे, क्योंकि वो मुक्त हो जाएंगे, नंदीश्वर को मुक्त करा देंगे, क्योंकि अनुमान तो भगवान किसी का भी रहने नहीं देता है, कितना ही बड़ा अहंकारी हो। संसार के लोगों से आसान गिरा करना संसार
सतगुरुदेव महाराज। तो ऐसा मन में होना चाहिए। यह संसार तो सुख कम देता है और दुख ज्यादा देता है, ये सच्चाई है। लेकिन अपने प्रभु तो सच्चे सहायक है। भगवान हमारा साथी है। जैसे भगवान शंकर आपका कल्याण करें, इस प्रकार कहकर सूत जी चले गए। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने तीर्थ पर जाकर अपना महान योग पूर्ण किया। कलयुग आ रहा है, क्यों कलयुग में तो एक दूसरे के सुख से हमको बड़ी जलन है। वो सुखी है तो क्या वो है, दुखी है तो बहुत अच्छा है, और यदि सुख मिल गया है तो क्यों सुखी है। किसी पे धन आ गया तो 2 नंबर की कमाई करता होगा, तभी इतना धन आया है। और यदि कोई निर्धन है, काम नहीं करता, तभी तो ये हाल है। तो हम एक दूसरे के सुख से बड़े दुखी हैं। जो कलयुग है, ये नहीं सोचेंगे कि चलो भाई वो कर्म तो करता है, उसे थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करें, वो नहीं सोचेंगे ये कि हम प्रसन्न होगी कि बड़ा अच्छा। कलयुग में ये कलयुग का प्रताप है। कलयुग आ रहा है, ये देखकर वाराणसी काशी धाम में चल दिए। पाशुपत से मुक्ति की कामना द्वारा पाशुपत व्रत धारण कर लिया। समझे, पाशुपत व्रत धारण कर लिया। पाशुपत व्रत क्या है, मैंने आपको सुना था। एक टाइम भोजन करना, हर चीज भोजन, एक चीज का भोजन। चावल खा लो, रोटी खा लो, दूध पी लो, केवल एक चीज खानी 24 घंटे में। वो पाशुपत व्रत का भोजन कहते हैं। तो जो भगवान का भजन करता है, हमारे संतों ने सूत जी ने कहा है कि कलयुग के अंदर भी वो उसके लिए सत्युग है। क्योंकि सत्य पे चलता है ना, उसके लिए तो सत्य भी है। चाहे जितने मर्जी कष्ट आ जाए, वो अपने सत्य को नहीं छोड़ता, तो इस संसार सागर से मुक्त हो जाता है। मुक्ति की कामना द्वारा पाशुपत धारण किया, उनको सिद्धि का फल प्राप्त हो गया। उसके संपूर्ण ज्ञान पाकर अचल योग शिव ध्यान में मग्न हो गए। शिव महापुराण कथा एक बार सुनने से ही पाप मुक्त हो जाता है। 2 बार सुनने से शिव भक्त, 3 बार सुनने से शिव लोक संग मुक्ति पा लेता है। इसी कारण कलिकाल में मोक्ष अभिलाषी जन निरंतर ही इस पुराण की कथाएं सुनते रहे, क्योंकि इस पुराण की कथाओं द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि मुक्ति एवं भक्ति पाते हैं और वो भक्ति धाम को प्राप्त करते हैं। यह कथा को विराम देते हैं। सभी भक्तों को, सभी माताओं को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद कि आपका सबका कल्याण हो। और जाने अनजाने में यदि कोई अपशब्द निकला हो, उसके लिए भी क्षमा याचना। और आपने जिन माताओं ने खूब कथा सुनी 1 महीने तक, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। जिन्होंने थोड़ी बहुत सुनी है, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और सभी को भगवान अपने चरणों में स्थान दें, भक्ति दें, संपूर्ण का करें, सब तरह से परिपूर्ण करें। ये मेरा आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद आप सबके साथ रहे। एक में आदि है, आदि में पुण्यान, तुलसी संगत संतों की कटे छोटे अपराध। बोले शंकर भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज। हर हर महादेव शंभो काशी, हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभो
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो काशी काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो काशी काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो काशी हर हर महादेव शंभो बोले शंकर भगवान श्याम रामचंद्र महाराज सतगुरु महाराज आनंद कंद भगवान सभी भक्तों को सभी माताओं को शुभ आशीर्वाद शुभ आशीष। और आपने बड़े ध्यान से और प्यार से कथा सुनी है, ऐसे ही सुनते रहे। बोले शंकर भगवान की Hare
बोलो शंकर भगवान की जय। तो बोला बाला है वो तो डमरू वाला है।
जी पहले चले गए।
पे उतार के आ जाओ घंटे बाद के मत साथ में तो बाहर खड़ा होता है।